एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास कमाने का कोई साधन भी नहीं था। परंतु लड़का बड़ा ही बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन लड़का सोचने लगा, मुझे यहाँ से कहीं दूर शहर में जाकर धंधा कर लेना चाहिए, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अगले दिन सुबह हुई और लड़का शहर के लिए निकल गया। लड़के ने शहर जाकर एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और उसके सामने बोर्ड लगा दिया, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। पड़ोसी दुकानदार लड़के का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन लड़के पर उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई, ये दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो बुद्धि भी बिकने लग गई है। सारा दिन लड़का अपनी दुकान पर से आवाज लगाता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ साहब। लेकिन बहुत दिनों तक लड़के की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। लड़का उदास होकर सोचने लगा, लगता है मुझे ये दुकान बंद करनी पड़ेगी, आज तक कोई ग्राहक ही नहीं आया है। तभी एक सेठ का मूर्ख लड़का उधर से गुजर रहा था और उस लड़के की नजर उसकी दुकान पर पड़ी। अरे, ये दुकान कैसी है? शायद बुद्धि कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिताजी मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों ना थोड़ी सी बुद्धि खरीद लूं, जिससे कि मेरे पिताजी मुझे कभी मूर्ख और निर्बुद्धि नहीं कहें। ये सोचकर लड़का बुद्धि की दुकान पर गया और बोला, ए भैया, 1 किलो बुद्धि कितने में देगा? अरे भाई, मैं बुद्धि तोल कर नहीं देता, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तो तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? भाई, 1 पैसे में जैसी बुद्धि आए, मुझे ऐसी बुद्धि दे दो। किसान के लड़के ने कागज की पर्ची निकाली और सेठ के मूर्ख लड़के को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है, वहां से चले जाना ही बुद्धिमानी है। सेठ का बेटा खुश होकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता से बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में बुद्धि खरीद कर लाया हूँ, अब आप मुझे मूर्ख नहीं कहोगे? हाँ। सेठ जी ने पर्ची पढ़ी और गुस्से से बोला, अरे महामूर्ख, ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया, बर्बाद कर दिया। चलो मेरे साथ, किसको दिया है 1 पैसा? सेठ और उसका मूर्ख लड़का किसान के बेटे के पास पहुंचा और गुस्से से बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं सेठ जी? माल दिया है, उसके बदले पैसा लिया है। ये लो अपना कागज का फटा हुआ टुकड़ा, जिसे तुम माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, ये लो। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और सेठ अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सेठ का लड़का बाजार जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं। अरे, इनमें तो आपस में झगड़ा हो रहा है, मुझे इनके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब मैं शर्त के मुताबिक यहाँ से भाग भी तो नहीं सकता। दोनों व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचे और एक दूसरे की शिकायत करने लगे। उनकी बातों को सुनकर राजा बोला, जब तुम में झगड़ा हो रहा था तो वहां कौन था? महाराज, वहां सेठ का एक लड़का था। मंत्री, दरबार में उस लड़के को बुलाया जाए। मंत्री सेठ के घर पहुंचा और बोला,
सेठ जी, आपके लड़के की कल सुनवाई है। आपके लड़के को राज दरबार में उपस्थित होना है। इतना सुनते ही तो सेठ जी की फूंक निकल गई और दौड़ा दौड़ा उस बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचा। हमें आप किसी तरह बचा लीजिए। कल मेरे बेटे को राजा ने दरबार में बुलाया है। ऐसा नहीं हो कि राजा मेरे बेटे को कोई सजा सुना दे। मैं 500 रुपये लूंगा, आपके लड़के को बचा दूंगा। ये लो 500 रुपये, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। ठीक है, आप इसकी चिंता मत करो। जब लड़के से राजा झगड़े के बारे में पूछे तो लड़के को चुप रहना है और पागलों की तरह व्यवहार करना है। सेठ के बेटे ने राज दरबार में वैसा ही किया और राजा ने उसको पागल समझकर बाहर निकाल दिया। समय बीतता गया। बुद्धि बेचने वाले लड़के की खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और उससे पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए हैं। तुम्हें 1 लाख रुपये ही दिए जाएंगे, लेकिन पहले बुद्धि तो दो। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने उसे खोलकर पढ़ा और पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को ये बात बहुत पसंद आई और उसने इस बात को अपने शयन कक्ष में लिखवा दिया, जिससे कि वह इस बात को कभी भूल नहीं सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर राजा की दवा में जहर मिला लिया और राजा के पास ले आया। राजा उस दवा को लेने वाला ही था कि उसकी नजर दीवार पर लिखी पंक्ति पर गई और राजा सोचने लगा, दवा लेनी चाहिए कि नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि हमारा भंडा फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम लालच के वशीभूत होकर आपकी दवा में हमने जहर मिला दिया है। इतना सुनते ही राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना दिया। किसान के एक गरीब बेटे ने अपनी चतुराई से राजा के दरबार में मंत्री पद को हासिल कर लिया।